चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए एक नजर डाल लेते हैं देश विदेश की बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। हाथरस केस में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। हलफनामे में सीबीआई जांच सौंपने का जिक्र। यूपी सरकार ने कहा कि जांच पटरी से उतारने की कोशिश हो रही है। साथ ही कहा कि मामले में सीबीआई को जांच सौंपने के सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। हाथरस में फिर हैवानियत की घटना आई सामने। 6 साल की बच्ची से रेप की वारदात। बच्ची से हैवानियत कर ग्रामीणों में आक्रोश। इंस्पेक्टर पर लापरवाही का लगा आरोप। ग्रामीणों ने शव रखकर किया विरोध प्रदर्शन। पीएफआई के 4 सदस्य दिल्ली से हाथरस जा रहे थे, जिन्हें मथुरा में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। स्विफ्ट डिजायर कार में सवार थे चारों सदस्य। आरोपियों के पास से मोबाइल, लैपटॉप बरामद। पीएफआई और सीएफआई के हैं चारों के संबंध। यूपी में हिंसा वाले दावे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट। कहा, सरकार का विपक्ष पर आरोप सही या चुनावी चाल। पीड़ित को न्याय दिलाने पर सरकार ध्यान केंद्रित करे। पीड़ित परिवार के साथ गलत व्यवहार किया गया। सपा व्यापार सभा के संयोजन में हाथरस की मृत बेटी को न्याय दिलाने के लिए नोएडा में कैंडल मार्च निकाला गया। सलारपुर गेट से शुरू हुए कैंडल मार्च में सलारपुर भंगेल के लोगों के अलावा तमाम सामाजिक संगठनों के लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कैंडल मार्च भंगेल बाजार होते हुए सेक्टर 82 चौराहे पहुंचा, जहां पर समापन हुआ। साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर पीड़िता की आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की गई। सीएम योगी ने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को श्रद्धांजलि दी। महेंद्र सिंह टिकैत जी के पावन जयंती पर नमन। सीएम ने कहा कि अन्नदाता किसानों के संरक्षक और अभिभावक थे। जम्मू कश्मीर के पंपोर में हुए आतंकी हमले में रायबरेली के सीआरपीएफ जवान शैलेंद्र सिंह शहीद हो गए। शहादत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के लोगों की करीब 3 दशकों से रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग पूरी हो गई है। मुख्यालय स्थित नौगढ़ रेलवे स्टेशन अब सिद्धार्थनगर के नाम से जाना जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि नगरवासियों को दशकों का सपना जो था वो अब पूरा हो गया है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर चले गए हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, देवरिया, चंदौली, आजमगढ़, मऊ, मिर्जापुर, गाजीपुर, प्रयागराज, बाराबंकी, प्रयागराज समेत कई जिलों में बत्ती गुल हो गई है। हड़ताल कर रहे विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति और सरकार के बीच वार्ता भी हुई, जो असफल रही। समिति ने आज पूरे प्रदेश में आंदोलन का ऐलान कर दिया है। चंदौली में भी बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। विभाग के कर्मचारियों ने जिले के दीनदयाल उपाध्याय नगर के चंदासी स्थित पावर हाउस पर ताला लगा दिया और बिजली आपूर्ति को ठप कर दिया। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंपने का जो फैसला किया है वो सही नहीं है। बुलंदशहर के कोतवाली सिकंदराबाद इलाके में पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी दानिश गिरफ्तार हो गया। बदमाशों के पास से तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, बाइक और प्लास्टिक का कट्टा बरामद हुआ। लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र में रिक्शा चालक को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में रिक्शा चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। राहगीर की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। सीतापुर के पिसावा थाना क्षेत्र में शादीशुदा प्रेमिका को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। आग लगाने के बाद आरोपी दोस्त के साथ मौके से फरार। शादी करने के बहाने युवती को लाया था प्रेमी। बुलंदशहर के डिबाई कोतवाली क्षेत्र के गांव दानगढ़ में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों तरफ से ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले। राइफल और बंदूक का वीडियो हुआ वायरल। दोनों पक्षों में पानी को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत करवाया। 1 दर्जन से ज्यादा लोग हिरासत में। पुलिस ने जब्त की राइफल और बंदूक। देवरिया में कार और 2 बाइक पुलिया गड्ढे में गिर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। सीतापुर के शहर कोतवाली इलाके में पुलिस की नाक के नीचे युवक 5 बजे से बिकती है शराब। बता दें, पुलिस चौकी के पास शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। इस पूरे मामले में कार्रवाई के दिए गए हैं निर्देश। हमीरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राठ में स्वास्थ्य विभाग ने मचाई लूट। मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर छात्रों से वसूले जा रहे हैं 100 से 200 रुपए। डॉक्टर के केबिन में तस्वीरें हुई वायरल। बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद में व्यक्ति की पीट कर हत्या। 2 पक्षों में चल रही थी आपसी रंजिश। तनाव का माहौल देखते हुए फोर्स को तैनात किया गया। कुशीनगर के तरिया सुजान थाना क्षेत्र में धारदार हथियार से दंपति की निर्मम हत्या। आरोपी पर पहले से दर्ज है हत्या के मुकदमे। हत्या के पीछे पुलिस की नाकामयाबी आई सामने।
कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र में खेत में पेड़ से लटका हुआ युवक का शव बरामद। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। औरैया में प्रशासन और डाकघर प्रशासन की लापरवाही आई सामने। आधार कार्ड का फॉर्म देने की प्रक्रिया में लापरवाही। सैकड़ों लोगों को दी गई एक ही तारीख। सैकड़ों लोगों ने प्रधान डाकघर के सामने लगाई कतार। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। जिम्मेदार अधिकारी और प्रशासन मौके पर नहीं मौजूद। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण की कवायद हुई तेज। वित्त पोषण के लिए बैंक कंसोर्शियम को मिली कैबिनेट की मंजूरी। पंजाब नेशनल बैंक ने स्वीकृत की 750 करोड़ की राशि। कानपुर में डंपर ने बाइक सवारों को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की गई जान। एक व्यक्ति जख्मी। एक ही बाइक से कुंडली मंदिर जा रहे थे तीनों दोस्त। बरेली के डीएम नीतीश कुमार ने बरेली का हुनर नाम की वेबसाइट का उद्घाटन किया। इस वेबसाइट में बरेली के बच्चों के हुनर को परखा जाएगा और उनकी कला को सराहा जाएगा। इस वेबसाइट पर बच्चे अपनी कला की जिसमें पूरी तरीके से सक्षम होंगे उस कला का वीडियो बनाकर डालेंगे। उसके बाद उनकी कला को देखकर वेबसाइट के जरिए उचित इनाम दिया जाएगा। इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है। मालदा के बबेरू कोतवाली थाना क्षेत्र में भदेहू गांव में नहर किनारे युवक का शव बरामद। मृतक युवती की नहीं हो सकी पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बस्ती में भ्रष्टाचार पर अफसर और नेता सामने आए। बीजेपी विधायक ने सीएम से अधिकारी से की शिकायत। बीडीओ पर कमिश्नर खोरी का लगाया आरोप। अधिकारी ने नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। देवरिया में दबंगों ने की युवक की बेरहमी से पिटाई। युवक के साथ किया गया दुर्व्यवहार। युवक के ट्वीट करने पर मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार ने लिया संज्ञान। गाजियाबाद के मुरादनगर में मकान की दूसरी मंजिल का बड़ा हिस्सा गिरा। हादसे में 5 लोग जख्मी। घायलों में 6 साल का बच्चा भी शामिल। भदोही पुलिस ने एटीएम कार्ड के जरिए ठगी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। 7 एटीएम कार्ड, 5 मोबाइल फोन और 4 बाइक बरामद। भदोही में पेड़ से उल्टा लटकता संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। गाजियाबाद के विश्वासनगर में कबाड़ के गोदाम में झुग्गियों में लगी भीषण आग। आगजनी में 50 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक। 4 साल के मासूम की जलकर हुई मौत। दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर पाल लगाया। कोरना में घाघरा नदी में तैरता मिला युवक का शव। 2 दिनों से लापता था युवक। परिजनों में मचा कोहराम। परिजनों ने लगाया हत्या कर शव फेंकने का आरोप। लखनऊ की चिन्हट पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 25 लाख कीमत की अवैध शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष। लाठी डंडे और चाकू से हमले में 4 गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। कानपुर में सख्ती के बाद भी सट्टेबाजी का अवैध कारोबार लगातार जारी। पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा खिलवाने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। 3 सटोरिये गिरफ्तार। पुलिस ने सटोरियों के पास से 29 लाख रुपए, 6 मोबाइल और 1 कॉपी भी की बरामद। ऑनलाइन साइट के आधार पर सट्टेबाज आईपीएल मैच में लगा रहे थे सट्टा। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना इलाके में हाईवे पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 25,000 का नामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश पर 1 दर्जन से ज्यादा हत्या और लूट के मुकदमे हैं दर्ज। मथुरा में फिरौती लेने से पहले किशोर की हत्या। संदिग्धों से पूछताछ में झाड़ियों से बरामद हुआ शव। अपहरणकर्ताओं ने 5 लाख रुपए की मांग की। गाजियाबाद के साहिबाबाद में महिला से सरेआम मारपीट। युवक ने महिला को बेरहमी से पीटा। महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। छेड़खानी का विरोध करने का पिटाई का है आरोप। फर्रुखाबाद के कादरी गेट मोहल्ले में पति ने फांसी लगाकर दी जान। पत्नी की प्रताड़ना से परेशान था व्यक्ति। मायके से बुलाने पर पत्नी ने मांगे थे 10,000। पत्नी की हरकत से आहत पति ने की आत्महत्या। गाजियाबाद के साहिबाबाद में 4 साल के बच्चे का अपहरण। बच्चे के पिता का आरोप, स्कूटी पर सवार होकर आए 2 युवक ने किया अपहरण। अपहरण की सूचना पर प्रशासनिक विभाग में मचा हड़कंप। परिजनों की तहरीर पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। काशी में भक्तों की आस्था कोरोना पर भारी। सरकार द्वारा जारी की गई नई एडवाइजरी के बाद मंदिरों द्वारा भक्तों के दर्शन के लिए खुले। मंदिरों में लगी भक्तों की कतार। आस्था के बीच सोशल डिस्टेंसिंग भूले श्रद्धालु। विश्वेश्वरगंज के बाबा काल भैरव मंदिर पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते दिखे लोग।
श्रावस्ती के थाना क्षेत्र रिकौना इलाके में लावारिस हालत में मिली स्कूटी। NH 730 के पास मिली चाबी लगी स्कूटी। पुलिस ने स्कूटी को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। लखीमपुर खीरी के निघासन वन्य रेंज में बाघ के हमले से बाइक सवार 2 युवक जख्मी। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे दोनों। गोंडा के कोतवाली नगर क्षेत्र के विष्णुपुरी कॉलोनी में बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। बदमाशों के हमले में दारोगा संजीव वर्मा हुए जख्मी। दारोगों को जख्मी कर गैंगस्टर फरार, साथी गिरफ्तार। महाराजगंज के कोठीबार थाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप। प्रेमी के बुलाने पर मिलने गई थी पीड़िता। आरोपी प्रेमी ने 3 दोस्तों के साथ मिलकर किया रेप। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल के डस्टबिन में मिले शव, 2 नवजात के शव। महिला अस्पताल की सीएमएस साधना राठौड़ का बयान, डस्टबिन में भ्रूण को कोई फेंक गया। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके में मंचले की पिटाई का वीडियो वायरल। महिला ने घर बुलाकर मंचले को पीटा, मोबाइल पर भेज रहा था अश्लील वीडियोज और फोटोज। कानपुर के रीजेंसी हॉस्पिटल का तीसरा बार डीएम ने किया निरीक्षण। हॉस्पिटल के कोविड वार्डों का किया निरीक्षण। मरीजों से संबंधित दस्तावेजों की भी की जांच। हमीरपुर में हाथरस कांड को लेकर सफाई कर्मियों ने जमकर किया प्रदर्शन। परिवार को सरकारी नौकरी के साथ 1 करोड़ देने की मांग। हत्यारों को फांसी की मांग के साथ डीएम की बर्खास्तगी की मांग। गाजियाबाद में हाथरस कांड को लेकर सफाई कर्मियों का विरोध। नगर निगम मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन। सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम का किया घेराव। आरोपियों को फांसी देने पर उठ रही है मांग। श्रावस्ती में बालू खनन माफियाओं ने निकाला नया तरीका। बैलगाड़ी से बालू खनन कर रातों रात बालू करते हैं डंप। एसडीएम तहसीलदार ने पुलिस के साथ रात में की छापेमारी। डीएम के आदेश पर हुई छापेमारी की कार्रवाई। 20 बैलगाड़ी के साथ दर्जन भर लोग पकड़े गए। गाजियाबाद में मोदी नगर इलाके में चोरों ने 4 स्कूटी और 1 बाइक को चुराकर हुए फरार। सूचना के बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। चोरों ने एक पुलिसकर्मी की स्कूटी को चुराया। महाराष्ट्र में हरदी इलाके में पुलिस कस्टडी में घोटाले के आरोपी की हालत बिगड़ी। इजाजत के बाद ट्रॉमा सेंटर में किया गया रेफर। पूछताछ की कुछ घंटों बाद बिगड़ी थी तबीयत। मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली में गांव कासरा में 2 महिलाओं ने आपस में की मारपीट। दोनों महिलाओं में रसोई गैस सिलेंडर को लेकर हुई विवाद। बीच बचाव करने आई युवक की भी महिलाओं ने की पिटाई। लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र के चांदगंज गार्डन में भू माफियाओं का आतंक। बुजुर्ग महिला की जमीन पर किया कब्जा। न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है बुजुर्ग महिला। भूमाफिया ने जमीन मालिक बुजुर्ग पर दर्ज कराया मुकदमा। भूमाफिया जमीन मालिक से मांग रहे थे 10 लाख रुपए। कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार विपक्ष और किसानों के निशाने पर। कांग्रेस ने इसे किसानों के साथ षड्यंत्र दिया करार। तो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से लाई गई कोई भी योजना पूंजीपतियों के लिए ही होती है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि किसान कानून लाने से पहले किसानों को विश्वास में लेना बहुत जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा बिल कॉर्पोरेट जगत को लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया। बीजेपी ने अपनी कार्य समिति और मोर्चों की कार्यप्रणाली के गठन और विस्तार की कवायद को अंजाम दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के निर्देश पर घोषित 136 सदस्यों को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया। कार्यकारिणी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी समेत 21 वरिष्ठ नेताओं को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया। पहाड़ों की रानी मसूरी एक बार फिर से गुलदार की धमक देखने को मिली। वहां मसूरी के झड़ीपानी थाना इलाके में 2 गुलदार देखे जाने पर इलाके में दहशत का माहौल। 2 गुलदार देखे जाने के बाद लोगों ने वन विभाग को क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग की। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गुलदार की सूचना मिलते ही इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। देश के लिए बलिदान और साहस का परिचय देने वाले 21 परमवीर चक्र प्राप्त वीरों को सम्मानित किया गया। साहसी वीर सपूतों के लिए हरिद्वार एसएम जैन डिग्री कॉलेज में शौर्य दीवार का उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड में पहली ऐसी शौर्य दीवार है जिसमें कॉलेज के नोटिस बोर्ड के साथ युवाओं के लिए कैरियर और दिशा मार्गदर्शन के बारे में जानकारियां भी दी जाएंगी। इस शौर्य दीवार को बनाने का उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी अपने देश के वीर सपूतों के बारे में जान सके। पौड़ी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। जिला अस्पताल में लैब टेक्नीशियन से करवाई जा रही है कोविड सैंपलिंग की ड्यूटी।
कोविड गाइडलाइंस के अनुसार दूध पिलाने वाली माताओं को कोविड ड्यूटी में नहीं लगाया जा सकता। अस्पताल प्रशासन अपनी सुविधा के लिए लैब टेक्नीशियन और उसके परिवार को जानलेवा खतरे में झोंक रहा है। ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर धोबी घाट में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। भाई की बेटी को ससुराल वाले दहेज के लिए कर रहे थे परेशान। पुलिस ने बरामद किया सुसाइड नोट। दिल्ली में 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के लिए रिहर्सल हुई शुरू। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में पहली बार वायुसेना दिवस पर राफेल उड़ेगा भरान। देसी तेजस, सुखोई, जगुआर और मिराज 2000 लड़ाकू विमान भी होंगे इस परेड में शामिल। कोरोना के चलते इस बार एयरफोर्स डे में दर्शक नहीं होंगे। कार्यक्रम की शुरुआत आकाशगंगा टीम करेगी। फ्लाइट पास्ट में 56 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे। 19 फाइटर और 19 हेलीकॉप्टर भी होंगे शामिल। अमेरिका में 2020 प्रेसिडेंशियल चुनाव की दौड़ सुरक्षा सावधानियों में मामूली बदलाव के साथ आगे बढ़ रही है। महामारी की आपत्तियों के दौर में ट्रंप ने राजनीतिक कमान अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटों में आए 59,893 नए केस। कोरोना संक्रमितों की संख्या 66,82,000 के पास। कोरोना से अब तक 1,03,000 लोगों की हुई है मौत। यूपी में 24 घंटों में कोरोना के 2,971 नए मामले। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,17,000 के पार। कोरोना से अब तक गई है 6,000 से ज्यादा लोगों की जान। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 510 संक्रमित मामले मिले। वहीं 17 कोरोना संक्रमित मरीजों की हुई मौत। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 51,991 पहुंचा। देहरादून में सबसे ज्यादा 204 कोरोना मरीज मिले। हरिद्वार में 116, उधम सिंह नगर में 56, नैनीताल में 40, उत्तरकाशी में 28 नए मरीज मिले। तो वहीं चमोली में 17, चंपावत में 16, पिथौरागढ़ में 13, रुद्रप्रयाग में 12 नए मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना से अब तक 669 लोगों की गई जान। आईपीएल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 59 रनों से मात दी। 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 137 रन पर ही बना सकती है। दिल्ली के लिए घातक गेंदबाजी करने केसी को रबाड़ा ने 4 ओवरों में 24 रन देकर सर्वाधिक 4 विकेट झटके। एंड्रिक नॉर्टजे, अक्षर पटेल को 2-2 और आर अश्विन को 1 विकेट मिला। दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली के बल्लेबाज स्टॉइनिस ने नाबाद 53 रनों की पारी खेली, जबकि ऋषभ पंत 37 रन बनाए। पृथ्वी शॉ ने 42 रन और शिखर धवन 32 रनों की उपयोगी पारियां खेल सके। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली दिल्ली टीम अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है। 5 मैचों में 4 जीत के साथ उसके 8 अंक हो गए, जबकि विराट कोहली की अगुवाई में बेंगलुरु की टीम 5 मैचों में ये दूसरी हार है। दिया और बातें हम टीवी फेम एक्ट्रेस दीपिका सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। हाल ही में दीपिका सिंह ने अपनी फोटो शेयर की जिसमें वो बेहद खुश नजर आ रही हैं। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने अपने ही अंदाज से लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हाल ही में एक्ट्रेस कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। हालांकि कोरोना से ठीक होने के बाद वो वापस अपने जबरदस्त अंदाज में लौटती हुई नजर आ रही हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर मलाइका का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया ठप सी पड़ गई है। हालांकि अब धीरे धीरे जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है। मुंबई में एक बार फिर से फिल्मों की शूटिंग हो गई है। हाल ही में बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान ने इसको लेकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फोटो पोस्ट की। ये तस्वीर उनकी अपकमिंग फिल्म राधे की शूटिंग के दौरान की है। मुंबई के स्लम में रहने वाली मनीषा खारबा इन दिनों हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट हॉफमैन को लेकर काफी सुर्खियों में है। मनीषा के इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक्टर रॉबर्ट को लेकर ये तस्वीरें अब तेजी से वायरल हो रही हैं। बंगाली और हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस मिष्टी मुखर्जी का शुक्रवार शाम को बेंगलुरु में निधन हो गया। इसके बाद मीडिया और सोशल मीडिया पर खबर तेजी से वायरल हुई। हालांकि निधन की खबर फेक बताई जा रही है।